किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। हाँ जी, क्या हाल है? खास अच्छे तो नहीं है। ये एक मैच नहीं था, बेइज्जती थी। चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना मेरी प्रेडिक्शन के बिल्कुल ही उल्ट जाके 3-0 में खत्म हुआ। बट दैट स्कोर लाइन मेरे दोस्तों डज नॉट टेल द एंटायर स्टोरी, क्योंकि असल स्कोर लाइन तो 7-0 थी। नहीं, सही कह रहा हूँ, क्योंकि 4 गोल तो उनके मार्जिनली ऑफसाइड हो गए और इसमें हाई लाइन की ऑफसाइड ट्रैप की कोई कारकर्दगी नहीं थी। उनके प्लेयर ही इतने तेज थे। हम स्टैमफोर्ड ब्रिज आए थे हिस्ट्री बदलने, हिस्ट्री ने हमें बदल दिया। It was a dark night. देखो, मेरेस्का deliberately came with a no striker plan, क्योंकि डिलेप के बेंच पे होने के बावजूद और अवेलेबल होने के बावजूद पेड्रो नेटो was starting in the strike position and it worked geniusly. First goal जूल्स कुंडी का own goal. देखो, जब own goal होता है ना तो वो सिर्फ बैड लक नहीं होता, it's a sign of panic and chaos. And then came the inevitable. Ronald Araujo red card at the 44th minute. भाई कैप्टन हो तुम, you're committing an unnecessary challenge, a silly risky challenge when you're already on a yellow card. ये कैसी लीडरशिप है यार, ये कैसा दिमाग है, ये कैसी बैल बुद्धि है यार। That was the moment the game ended in my opinion. You're getting booked in the first half away at Stamford Bridge against Chelsea, जो के रेड हॉट फॉर्म में लग रही है। रिस्की चैलेंज तो मारा, पहला येलो कार्ड कितना सिली था यार। यूर कैप्टन यार, तुम मुंह पे चढ़ के रेफरी से बात कर रहा है यार। तुम कर, अभी 20-30 मिनट हुए हैं, पूरा मैच पड़ा हुआ है, जो भी है जैसा भी हुआ है, लेट इट गो, मूव ऑन करो, गेम पे फोकस करो। नहीं, मैं रेफरी के पास जाऊंगा, मुंह पे चढ़ के बोलूंगा, येलो कार्ड खाऊंगा। मिल गया येलो कार्ड, अब येलो कार्ड मिल गया तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर ले, थोड़ा सा इजी होके खेल ले। क्यों तूने रिस्क लेने हैं? क्यों? थोड़ा सा सब्र कर ले। 1 मिनट रह गया यार हाफ टाइम में, 1 मिनट रह गया, तुझे अभी सब आउट कर देगा यार वो। क्या मसला है तेरा? आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम यू आर डूइंग दिस टू अस यार। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। और फिर सेकंड हाफ में हम 10 मैन डाउन थे और फिर एस्टावियो ने अपना मैजिक दिखा दिया यार। वो गोल उसने वीकर फुट से मारा यार। दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर मी। Is it dead? Do you think he's dead? The media was calling it Battle of the Star Boys and Estavio won 3-0. मैंने कह दिया। और जब उसने अपना दूसरा गोल मार दिया ना तो स्टैमफोर्ड ब्रिज पता है क्या चिल्ला रहा था? वो जमाल को कह रहे थे कि यू आर अ लली वर्जन ऑफ एस्टेवो। कुछ भी नहीं कर सकते, सीखे में रहना पड़ेगा, थोड़ी देर हमें सीखे में रहना पड़ेगा। हांसी फ्लिक वाज क्लियरली आउट कोच्ड बाय मेरेस्का। उसकी हाईलाइन 10 मैन के साथ चली नहीं रही थी, लेकिन जिद का कोई मोल नहीं। चेल्सी को एग्जैक्टली पता था इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। दे यूज क्विक ट्रांजिशंस, रनर्स इन बिहाइंड लाइक पेड्रो नेटो, एस्टेवाओ और सब लोग, इवन एंजो फर्नांडिस यार, वो चढ़ा हुआ था पूरा। चेल्सी का प्लान इतना सिंपल था कि हंसी आ रही थी। उन्होंने बिल्कुल भी सिचुएशन को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया। अट्रैक्ट हाई प्रेसिंग 5 फ्रंट प्लेयर्स और उसके बाद उनके पीछे जो स्पेस बनी है उधर बॉल डाल दो, और वो हर बार सक्सेसफुल हुए। मिडफील्ड में फ्रैंकी डियोंग जो भी था, उसकी पेयर में एरिक गार्सिया शेडोज चेस कर रहे थे थ्रू आउट द मैच। हम उनके लिए लिटरली ट्रेनिंग कोन्स थे जिनके बीच में वो ऐसे निकल रहे थे। आपका टैक्टिकल ब्लूप्रिंट ही फेल हो गया। और ऑनलाइन फैंस का रिएक्शन ब्रूटल है। मैं ऑनलाइन एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें एक बंदा बाल्डे का मजाक उड़ा रहा था फॉर जॉगिंग व्हाइल एस्टेवाओ स्कोर्ड हिज गोल। और वो बंदा गलत नहीं था, कोई डिजायर ही नहीं था, कोई इंटेंशन ही नहीं थी। बार्सिलोना के प्लेयर्स को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि दे वांट द बॉल, ऐसा लग रहा था कि वो दे आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग पोजीशन, दे आर स्केयर्ड ऑफ हैविंग पोजीशन। प्रेस से डर रहे हैं, वो फिजिकलिटी से डर रहे हैं, वो एहतियात से खेल रहे हैं। जैसे 2-0 की लीड है, हमने बस, ये भी क्या सिचुएशन है? अब किसी भी सिचुएशन में आप ऐसे नहीं खेल सकते यार। हाउ कैन यू प्ले अ फुटबॉल मैच एंड बी स्केयर्ड ऑफ गेटिंग द बॉल? सिंपल। और फाइनल रिजल्ट, हांसी फ्लिक subbed off Lewandowski in the 65th minute. Subbing off your main striker in a UCL match is a clear indication that you surrender. हांसी फ्लिक ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई मेरे से नहीं होगा। This isn't just a 3-point loss. This is a huge wake-up call for our defense, our mentality, our youth, our president, our management. Deco गाली सुनेगा और अभी आके बोलेंगे कि we have to look at the next La Liga game, हमें इधर से मूव ऑन करना पड़ेगा, कम बैक स्ट्रॉन्गर। हम ये आपको भूलने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। We need answers and we need them fast. जब मैंने अपनी प्रेडिक्शन दी थी ना तो I had no idea कि फरान टोरेस और रोनाल्ड अराउहो विल बी स्टार्टिंग इन दिस मैच। मुझे ये पता था कि रफीनिया इंजरी से वापस आ गए हैं। रैशफोर्ड मुझे जहां तक याद है बहुत अच्छा खेल रहा था। मुझे समझ नहीं है कि क्या एक अच्छी परफॉर्मेंस इज इनफ टू स्टार्ट इन सच अ बिग मैच। रैशफोर्ड पापड़ बेल रहा पिछले 2 महीने से। जूल्स कुंडे को छुट्टी दे दो, उसको बोलो कि यार तू घर पे 1 महीना बैठ, कुछ कर ना, सिर्फ सोच। सिर्फ बच्चों को नहीं कहते जब वो 16-17 साल के होते हैं, मैट्रिक खेटर करके हटते हैं, तब उन्हें कहते नहीं है कि बेटा आपने क्या करना है जिंदगी में। ये सवाल मैं जूल्स कुंडे से पूछना चाहता हूँ कि बेटा आपने जिंदगी
जिंदगी में क्या करना है आगे, कुछ प्लान है, कुछ फ्यूचर का कुछ सोचा है? नशियों की तरह खड़ा हुआ है, समझ आ नहीं रही बॉल किधर जा रही है, पाँव किधर जा रहा है। और दूसरी साइड पे कैसेडो भैंस चोर बॉले ले रहा है, एंजो फर्नांडिस आगे भाग रहा है, कुकुरेया पकड़ने नहीं हो रहा, जमाल को उसने जेब में डाल के रखा हुआ है। एस्टेबाओ कह रहा है कि कौन ये मान, कौन ये मान। खैर कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे क्या तासुरात है कि तुम चेल्सी फैन तो ऑब्वियसली तुम तो हवाओं में होगे, लेकिन अगर तुम बार्सा फैन हो तो फिर तुम चादर में होगे। लेकिन रिगार्डिंग तुम जिसके भी फैन हो, जिसको भी सपोर्ट करते हो, मुझे बताओ कमेंट्स में कि किस मोमेंट पे तुम्हें लगता है कि चेल्सी वन द मैच और बार्सिलोना लॉस्ट द मैच। कौन सा प्लेयर या कौन सा मोमेंट वाज क्रूशियल तुम्हारी नजर में। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो है। पीस।